नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जर्नी में। तो हम आज इस वीडियो में एसएससी और रेलवे में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। राम और श्याम के पास जो कंचे थे उनकी संख्या का अनुपात 7:9 था। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, राम और श्याम के पास जो कंचे थे उनका जो अनुपात था वो है आपका 7:9। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि सीता और श्याम के पास जो कंचों का अनुपात है वो 7:15 है। तो यहाँ पे हम नीचे में ही, यहाँ पे साइड में ना लिख के इसके जस्ट नीचे में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं श्याम का दिया गया है 15 और सीता का दिया गया है 7। तो इस प्रकार से फिर हमको अनुपात को बनाने में हमको आसानी होती है। तो हम अब यहाँ पर इसके बाद क्या करें, ये सवाल आता है। तो हम जब जस्ट इसके अब बगल में हम जो बगल में संख्या दी गई है उसी संख्या को लिखेंगे। तो बगल में कौन सी संख्या दी गई है, 9। तो यहाँ पे हम 9 लिख देते हैं। और इसके बगल में कौन सी संख्या दी गई है, 15। तो यहाँ पे हम 15 लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास अब अनुपात आ गया है, ठीक है। तो अब हम इसे लिख लेते हैं। राम का जो अनुपात है वो 15 कितना है, इसको गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ दूसरा। यहाँ पे 15 सत्ते 105 और श्याम का 135 और सीता का आपका 9 सत्ते 63। तो हमें पूछा जा रहा है राम और सीता के पास जो कंचे हैं उनका अनुपात। तो यहाँ पे हम राम का देख लेते हैं, 21 से जा रहा है 5 बार में, और सीता का जा रहा है 21 जा रहा है आपका 21 या 63। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है आपका 5:3 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। 5:3 हमारा आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। एक मिश्रण में रेत और गिट्टी का जो अनुपात है वो 17:9 दिया गया है। तो हम लिख लेते हैं, रेत और गिट्टी का जो अनुपात है वो है हमारा 17:9, जबकि गिट्टी और सीमेंट का अनुपात हमारा 6:17 दिया है। तो हम इसको जस्ट इसके नीचे लिख लेते हैं। गिट्टी का अनुपात दिया गया है 6, जबकि सीमेंट का अनुपात दिया गया है 17। फिर मैंने क्या बोला था, फिर मैंने ये बोला था कि इसके जस्ट बगल वाली संख्या को लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे 9 है तो 9 लिख देंगे, और यहाँ पे 6 है तो 6 लिख देंगे। अब इसको हम गुना कर लेते हैं। 17 6 का 102, 9 6 का 54 और 17 9 9 7 63 का 3 हज़ार 6 9 का 9 9 6 का 15, ठीक है। तो ये हमारा रेत गिट्टी और सीमेंट का अनुपात आ गया है, ठीक है। और अब हमें पूछा क्या जा रहा है, हमें रेत और सीमेंट का अनुपात पूछा जा रहा है। तो ये चला जाएगा आपका 51 से, 51 दूनी 102, और इस सीमेंट का 51 तिया 153। तो हमारा जो अनुपात आ रहा है वो आ रहा है हमारा 2:3 आ रहा है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आप हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। हमारा डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 5 संख्याओं का औसत 140 है। यदि इनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 का औसत 130 हो जाता है। तदनुसार हटाई गई संख्या कौन सी है। यहाँ पे हमें औसत दिया गया है, तो हम इसका कुल संख्या निकाल लेते हैं कि कितनी कि वो संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पे 5 संख्याओं का औसत दिया गया है 140, तो 5 गुणा 140 कर लेते हैं, ठीक है। तो हम गुणा कर लेते हैं, 14 पंचे 70, 700।
अब बोला क्या जा रहा है, यदि इनमें से एक संख्या हटा दी जाए, एक संख्या हटा दी जाए, यानी कि 5 से एक संख्या हटी तो कितना बचा हमारे पास, 4, तो उनका औसत जो हो जाता है वो 130 हो जाता है। तो हम इसको गुणा कर लेते हैं, 13 चौके 52, ठीक है, कितना है हमारे पास 520। तो हमें पूछा क्या गया जा रहा है, हटाई गई संख्या कौन सी है, हटाई गई संख्या कौन सी है। तो हम अगर इस 700 में से 520 अगर हम घटा दें तो हमारे पास हटाई गई संख्या आ जाएगी, है ना। तो हम घटा लेते हैं, 10 में से 2 गया 8 और 6 में से 5 गया 1, तो हमारे पास क्या आया 180। तो ये हमारी हटाई गई संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। पांच संख्याओं का औसत 27 है, यदि इनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है, तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। ये जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन का ही सेम है, तो हमें उसी प्रकार से बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो 5 गुणा 27 कर लेते हैं, 5 सत्ते 135 का 5, हासिल है 3, 5 दूनी 10, 10 3 13। और यदि इनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, यदि हम एक संख्या निकाल दें तो कितना बचेगा 4, तो औसत में 2 की कमी आ जाती है, तो हमारे पास औसत कितना है 27 और 2 की कमी आ रही है, तो 27 में से 2 घटा दे तो कितना आएगा 25, तो 25 चौके 100। तो यदि इनमें से हम घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो कितना आ रहा है हमारे पास 35, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये सब रेलवे और एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताएं। तो यहाँ पे 30% लोग शिक्षित हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अशिक्षित कितना हो जाएगा, आप समझ पा रहे हैं। जब 30% शिक्षित हैं तो यहाँ पे अशिक्षित 70% हो जाएगा। तो हमें अशिक्षित लोगों की संख्या ही पूछ रहे हैं ना, तो हम 6600 का गुना कर देते हैं, और 70% है यानी कि बटे में 100 हो जाएगा। तो हम इसको काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 6 का 42 का 2, हासिल है 4, 7 6 का 42 और 42 और 4 46। तो हमारा आंसर हो जाएगा हमारा 4620। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% और बढ़ाया गया, तो मूल संख्या में कितनी वृद्धि हुई। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए कि इस संख्या को 10% बढ़ाया गया, इस संख्या को 30% बढ़ाया गया, तो इसके लिए एक फार्मूला लगता है। इस फार्मूले को मैं बताता हूँ आपको, x + y + x × y/100। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो हमें ये वाला फार्मूला लगा देना है, ठीक है। हम x मान लेते हैं, हम 10 को मान लेते हैं, और y मानते हैं हम 20 को, ठीक है। 10 गुणा 20/100, 0 से 0 कट गया, 10 दूनी 20, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं 10 और 20 30, और यहाँ पे 2 बचा, 2, 30 + 2 = 32। तो मूल संख्या में कितनी वृद्धि हुई, तो हमारी 32% वृद्धि हुई। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। एक पुस्तक की लागत कीमत 150 है,
20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा गया। जब हमें कॉस्ट प्राइस दिया गया है यानी कि लागत कीमत, मैं इसको CP लिख देता हूँ, यहाँ पे 150 है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ, परसेंटेज मेथड से। ठीक है, यहाँ पे 20% लाभ हो रहा है तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत है, मतलब अपने आप में 100 है। ठीक है, इसको हम काट देते हैं, 20 से कम 20 और 20 पंचे 100। ठीक है, तो 1:5 आ गया, 1/5 आ गया। ठीक है, तो 5 क्या है, आप समझ पा रहे हैं, ये 5 ही हमारा लागत कीमत है यानी कि कॉस्ट प्राइस है, तो मैं CP लिख देता हूँ। ठीक है, और ये 1 क्या है, ये 1 है हमारा, 1 हमारा क्या है, 1 हमारा लाभ है, 1 हमारा क्या है, लाभ है, और 5 क्या है हमारा, CP है यानी कि कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो हमारा कुल लाभ कितना हुआ, मतलब हम कितने में बेचे, हम इसको बेचे 5 में से 1 जोड़ दें तो हम इसको 6 रुपये में बेचे और 5 रुपये इसकी लागत कीमत है ना। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास 6 आ गया और जो लागत कीमत है वो 5 रुपये है। तो इस 5 के बराबर हम इसको 150 कर देते हैं, तो हम इसको काट देते हैं, 5 से कितना बार में जाएगा, 5 या 15 और 5 शून्य 0, और ये हमारा सेलिंग प्राइस है। 6 जो है वो हमारा सेलिंग प्राइस है, तो इससे हम गुना कर देते हैं, हमारा रेशियो आ गया 30, तो हम 30 को हम 6 से गुना कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 180 हमारे पास आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया हमारे पास 180। ठीक है, 180 कीमत पर बेचे हैं हम पुस्तक को। ठीक है, तो चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। दस बटे 11 में क्या जोड़ा जाए कि योग 11/10 प्राप्त हो। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 10/11 है, मान लो कि हम यहाँ पे x जोड़ें, क्या जोड़े हम यहाँ पे x जोड़े, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें 11/10 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे पक्षांतर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस में है, ये प्लस में है, 10/11 तो किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, 10/11। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 से अगर 11 जाएगा तो कितना होगा, 121, और इसको इधर गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 10 से 10 दहम 100। ठीक है, और इसको हम इससे गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा हमें, हमारे पास 110, तो 121 में 100 गया तो कितना बचेगा, 21, और नीचे में तो 110 है ना। तो ये तो इसके बाद कट नहीं रहा है। ठीक है, कट नहीं रहा है तो हमारा ऑप्शन में देखते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन है यहाँ पे 21/110। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।